जय माता रानी दोस्तों, जैसे कि आज हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश थपलियाल जी गांव के विकास के लिए लोगों को अपने विचारों से अवगत करा रहे हैं। आप खुद इनवाइट नहीं करते हो, है ना? तो आप ही के तो मित्र हैं, इनवाइट करो। बोला ना साहब, जरा हमारे घर में भी चाय पी जाओ, उनको भी खुश होगा यार, गांव वाले बुला रहे हैं, तो इनवाइट करो ना उनको। और एक ऐसा नहीं है कि उनको एक ही गांव देखना है, कई गांव देखने हैं। तो सबसे पहले तो रिटायर्ड लोगों को आना है वापस। आ जाइए ना, महीने गर्मियों में आ जाइए, अपनी अपनी जगह पे जाए। आप उधर जाएंगे कुमाऊं की तरफ, रायगढ़ एरिया कौन सा है आपका घर? वहाँ पूरा रामगढ़, हाँ, अकबर अहमद डंबी का भी एक रिसोर्ट बना रखा है। हाँ, तो पूरी फ्रूट बेल्ट है, वहाँ से फ्रूट्स बाहर जाता है, यहाँ वो दिखते ही नहीं, हाँ, है ना? तो इसमें अगर जैसे बड़े बड़े प्लांट लगाने हैं तो जितने फ्रूट्स के लग जाए बहुत बढ़िया है कि नहीं है? तो ये सब करिए, लेकिन आप अपनी स्कीम घर घर तक पहुंचाएं। सही बात है, बिल्कुल सही बोला। इतनी बढ़िया हवा में अगर आप 3 किलोमीटर वॉक कर दिए ना, आपकी सारी बीमारी गई। बिल्कुल बिल्कुल, बीमारी की दवा भी शरीर के अंदर ही है। बिल्कुल। तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हम कि भाई आपकी हेल्प थोड़ा सी मिल जाए, कि भाई कोऑपरेटिव फार्म हमारे रजिस्टर्ड हो जाए सोसाइटी। उसके बाद तो सबको लोगों को हम जोड़ लेंगे, पूरे गांव को जोड़ के, और पूरे पहाड़ पे एक ही तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। एक की हेल्प से नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ये कलेक्टिव एक्सरसाइज है। आप लोग आना शुरू कर दीजिए, और जो तो गांव के लोग हैं उनको मैंने अभी बोला ना, उनको कई ऐसे होंगे जो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। आप उनकी मदद करिए फॉर्म भरवाने में, उनको स्कीम को समझाइए, तब जाके होगा। जिनको बेचारे पढ़ रहे हैं वो तो फॉर्म भर देंगे, लेकिन कुछ मुझे ऐसे दिख रहे हैं बेचारे जो है फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे बहुत मुश्किल है। यहाँ से पौड़ी जा करके कईयों को डिपार्टमेंट का रास्ता ढूंढने का। आप ये कर दीजिए कि घर घर जाके फॉर्म भरवा दीजिए। गाड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं? लोग मिलेंगे। अभी पैसे जो आए हुए हैं ना, ये 3-4 दिन रुके हुए हैं। ये 3-4 दिन रुके हैं, इनके तो फॉर्म कुछ तो शाम तक करवा दीजिए, और कल परसों एक अपना वो करवा करके इनसे फॉर्म भर। सुनील भाई, जितने आए हुए हैं ना, सबसे फॉर्म भरवाओ। फॉर्म भरे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो दिल्ली से, बाहर से, बम्बई से, जलंधर से, हरियाणा से, रुड़की से, मेरठ से, देहरादून से आए हैं, वो आज शाम तो मुझसे मिलने। मैं 10 तारीख तक यहाँ पे हूँ, और अपना फॉर्म भरें, और इसको स्कीम को हम बहुत सक्सेसफुल बनाएं। वो तहसीलदार साहब कहाँ हैं? आ गए पटवारी जी, तहसीलदार जी। हाँ, मैंने अभी आपसे बोला हुआ है ना? और ये एक चीज मेरी आदत आप समझ लेना, अगर मैंने कहा मैं भूलता नहीं, कि जो गांव छोड़ के नहीं गए, आज वो गांव बचा हुआ है तो उनकी वजह से बचा हुआ है। आज अगर हम आए हैं तो उनकी वजह से आए हैं, क्योंकि वो टिके रहे। तो वो हमारे मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन है, तो आए वापस यहाँ रहें। तो इस सब चीज के साथ मैं बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, और अगली बार बहुत जल्दी आएंगे। एक बार जोर से तालियां। अनुरोध रहेगा मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कि वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति जी के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय। धन्यवाद। आज यहाँ पे श्रीकोट खादस्यू में ये बहुउद्देशीय शिविर के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति महोदय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, आदरणीय जिला जज महोदय, सीजीएम साहब, एडीएम साहब, मेरे साथी सभी अधिकारीगण जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ इस श्रीकोट खादस्यू के सम्मानित जो भी नागरिक हैं और इसके आसपास के क्षेत्रों से भी जो यहाँ पे आए हैं, उनका भी यहाँ पे स्वागत है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय के मार्गदर्शन में, मार्गनिर्देशन में ये शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया। जो फार्मिंग वगैरह है, होम स्टेज हैं, एग्रीकल्चर की फार्मिंग है, उद्यान की फार्मिंग है, वो करना है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ पे महिला समूह होंगे इस गाँव में भी। महिला समूह में कौन कौन महिलाएं, एक आध दो कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं? कौन? आप हैं, आप ही हैं जी, सभी हैं। तो आपके साथ में कितने लोग हैं? 7 का ग्रुप है सर। हाँ, तो यहाँ पे सर भाई बहुत सारे महिला समूह होंगे। मेरा ये अनुरोध है सर कि हम लोग ये चाह रहे हैं
कि जैसे अभी यहाँ पे एक भाई साहब ने भी बोला कि जो फ्रेगमेंटेड हमारे खेत हैं उसमें उनको दिक्कत होती है, जी तो हम यही चाह रहे हैं कि जैसे महिला समूह उसको करे, जी आप लोग जो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाली बात हो रही थी सर, हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग करें। जी आप लोग महिला समूह के माध्यम से हमारे जो पॉली हाउसेज जी। हैं उसको अप्लाई करें। जी जी जैसे आप लोग 4 या 5 पॉली हाउसेज लीजिए, जी तो वो लेंगे तो आपको माना 25,000 30,000 रुपये पर पॉली हाउस, जो 20% होता है वो इतना होता है। जी तो जो आपको 1-1.5 लाख रुपए पड़ेगा वो आप अपने जो समूह का जो CCL होता है जी उससे निकाल के आप लोग दे सकते हैं। जी अदरवाइज उसमें कोऑपरेटिव बैंक की स्कीम आई है, 0% इंटरेस्ट पे आपको उतने का लोन भी मिल जाएगा। जी और यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग से ही हो सकता है, आप इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी डोंट हैव मैन पावर, हमारे जी। पास मैन पावर बहुत कम है यहाँ काम है। पे। जी जी तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग करें इसको। जी अभी सर मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा, अभी हमने 3 क्लस्टर्स कोऑपरेटिव फार्मिंग के सेलेक्ट किए हुए हैं। एक कलजी खाल में, बने खाल है, एक हमारा पाबो में है और एक हमारा थैलीसैन में है। हम वहाँ पे सर मिलेट्स और ये इसका उद्यानीकरण, जी इनकी हम लोग अभी कर रहे हैं सर। वो लगभग 100 से 150 नाली का हमने फार्म सेलेक्ट किए हैं। जी तो आप लोग भी जैसे कह रहे हैं कि आपकी फ्रेगमेंटेड है, आप लोगों से बात करके उनको खेत जो खाली पड़े हैं उनको लेते हुए जो महिला समूह है वो उसमें काम करें। जी क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल जो काम करता है ना, उसमें जो उत्पादन होता है वो इतना नहीं होता है कि हम मार्केट में ले जा सकें जी जी उसमें। जी जब आप बड़े पैमाने पे उत्पादन करेंगे ना, जैसे आप पॉली हाउस लगाएंगे, पॉली हाउस में अगर आपने माना गोभी लगा दी जी या शिमला मिर्च लगा दी, तो जब ज्यादा बल्क में होगा जी। तो उसके खरीदार यहीं आ जाएंगे, हम लोग उसकी मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी भी जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक थे, धन सिंह रावत जी जो थे, उनका भी यही कहना था कि इस क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग हम लोग करें, महिलाओं को जो समूह है उसके माध्यम से करें। और सर महिला समूह को जैसे हमारे PD साहब ने भी बताया कि बहुत अच्छी स्कीम्स में, जैसे अगर वो क्लस्टर बेस्ड उनका कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो उनको 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक का हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करा सकते हैं। सर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, हमने इसी उसमें छोटा सा एक था सर 10 लाख का, नैनी डाडा में हमने सरकार की योजना है पिरूल संग्रहण की सर। जी जी हमने वहाँ पे एक समूह के माध्यम से पिरूल संग्रहण कराया सर, CLF के माध्यम से। जी उसमें आज की डेट में 300 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ गई हैं सर। जी और इस वाले अभी क्योंकि पिरूल का भी सीजन है, हमारा इसमें अनुमान है सर कि अभी जब हम इसका पिरूल का ख़त्म करेंगे सितंबर अक्टूबर तक, तो ये लोग 3 करोड़ का व्यवसाय कर लेंगे सर उसमें। जी अभी तक हमने 10,000 क्विंटल पिरूल उन्होंने इकट्ठा कर लिया जी सर। और सरकार 10 रुपए किलो उसको लेती है, 4 रुपए किलो हमने उनका एग्रीमेंट करा रखा है। जसपुर में एक फैक्ट्री है सर, उससे तो 14 रुपए पर किलो हो गया सर, बाकी 12 रुपए उनको मिल रहा है सर। हर महिला 500 रुपए पर डे कमाती है सर, अगर वो 20 दिन भी करती है तो उसका 10,000 रुपए तो ऐसे ही हो जाता है सर। और उसके अलावा उनका जो समूह है, जो उनका वो क्लस्टर है, जी उसको कम से कम 35 से 40 लाख रुपए उनकी किटी में होगा सर। जी और उसमें हमने लेंटाना भी जोड़ रखा है। जी जब अभी तो पिरूल है, लेकिन उसके अलावा लेंटाना भी वो लोग काटते हैं, उसको भी भेजते हैं वो लोग। तो एक तो उससे लेंटाना साफ हो रहा है, जी उनके खेत सही हो रहे हैं जी और उनको आमदनी भी हो रही है। और सर अभी आप स्टॉल्स देखेंगे तो यहाँ महिलाओं ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं सर। एक जो यहाँ पे बेड़ू होता है सर हमारा, जो बेड़ू। अंजीर की ये लोग चटनी और वो बनाते हैं सर पौड़ी में, तो वो समूह की महिलाएं लाती है और वहीं पे वो बनता है सर, वो बहुत दूर दूर तक जाता है सर। और तो उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने भी मन की बात में उसको अप्रिशिएट किया था उस प्रोडक्ट को। इसके अलावा जो यहाँ भीमल होता है सर, जी भीमल के महिलाएं शैम्पू बना रही हैं जी, सर, वो सर। शैम्पू अमेजन पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने भी मन की बात में उसको अप्रिशिएट किया था उस प्रोडक्ट को। इसके अलावा जो यहाँ भीमल होता है सर, जी भीमल के महिलाएं शैम्पू बना रही हैं जी, सर, सर। वो शैम्पू अमेजन पे बिक रहा है सर। जी हाँ, सहमत उसको जी सोप्स बन रहे हैं सर। और इसके अलावा जो गोबर है सर, गोबर से ये लोग समरानी कप और उसकी अगरबत्ती, धूप, जी। ये सब महिलाएं बना रही हैं। बहुत बेहतरीन चीजें कर रहे हैं सर। इसी के पास में पाबो ब्लॉक में एक खंडूली करके जगह है सर, वहाँ की महिलाओं समूह ने करीब 5 8 10 12 महिलाएं हैं, उनको हमने पशुपालन से लोन दिलाया सर गायें लेने के लिए। उनको एक कलेक्टिव वो करते हुए उनको एक गौशाला दी सर। तो सारी लोगों ने अपनी एक ही गौशाला में गायें पाली हुई हैं। अभी तक हमने उनको 8 गायें दे दी हैं सर। वो लगभग 70 से 80 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं सर वहीं पे। गुड ये गायें सर जैसे जर्सी और ये साहिवाल गिर कुछ भी हो सकता है। थपलियाल जी
हम तो इन्होंने मतलब ये अभियान शुरू किया है, आप बताइए। और इस साल मैंने प्लानिंग की है कि मैं इस गांव में 500 पेड़ मैं लगाऊंगा। जी। तो आज हमने मतलब कल जज साहब आए थे, भाई आए थे हमारे, तो कल 50 पेड़ के लगभग लगे थे। तो पूरा इस साल हमने मतलब जून 5-6 तक नेक्स्ट ईयर तक मैं 500 पेड़ लगाऊंगा। और उसके बाद यदि गांव वालों का सहयोग रहा, गांव वालों का सपोर्ट रहा, तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसको 1000 कर दूंगा। तो इस पूरे गांव को इतना प्यारा हमारा गांव है, मिनी स्विट्जरलैंड है, चारों तरफ वादियां हैं, पहाड़ हैं, है ना। तो इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए जी मैं आप लोगों को सहयोग चाहता हूँ और मैं पेड़ लगाता हूँ। तो सर इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे जज साहब अपने पैतृक गांव आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं होगा। जज साहब से पिछले 1 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, जी। भाई है कभी डांट के कभी प्यार से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, आओ आपके छोटे भाई हैं। हाँ जी, छोटे भाई, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आओ, और अपने बिजी शेड्यूल रहता है उनका। जी तो आजकल समर वेकेशंस पड़ी हुई थी, जी तो उन्होंने मुझसे कहा भाई सुनील ठीक है, जी। बहुत दिनों से पीछे पड़ा है तो मैं आता हूँ। जी तो वो आए यहाँ पे, इन्होंने बड़ा अच्छा फंक्शन किया, बड़ा जी, अच्छा जी, बहुत बहुत सारे ही शिविर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हर एक आदमी की जो भी क्वेरीज थी, क्वेश्चन थे, उसका जवाब दिया। और फिर उसके बाद यहाँ से वो ज्वालपा देवी में अपना आशीर्वाद लेने, माँ ज्वालपा का आशीर्वाद। जी इसी तरह मतलब गांव की तरफ बने रहिए और ये पलायन को हमने रोकना है। बिल्कुल, मेरा भी ये है कि मैं इस साल एक तो 500 पेड़ लगाऊंगा, इस साल कम से कम 2 फैमिली को रोकना है। मैं दिल्ली से वापस लेकर, जी दिल्ली से वापस ले जाऊंगा 2 फैमिली जी। को। उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वो अपना मकान बनाएं, एक कमरा बनाएं, कुछ भी करें, हाँ कि वो फ्यूचर में वो और उनके बच्चे यहाँ पे आ सके। जी तो कम से कम 2 फैमिली का मैंने लिखा है, वो सोचा है, जी। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है दिल्ली वालों को वापस आना बड़ा बहुत मुश्किल है। तो मैंने अभी 2 फैमिली ली है, आने वाले टाइम में हो सकता है 5 हो जाए, 10 हो जाए। तो अभी मैं 1 साल में 2 फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट करने की या यहाँ पे उनका मकान बनाने की कोशिश करूँ। गाइस ताई जी लगा रही है पेड़, ये देखो एक एक सारे लगाएंगे पेड़ गांव के, तो हमारा गांव हरा भरा हो जाएगा। ये डाल रहे हैं गाइस पानी।